यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे नाउन पर। नाउन होता क्या है? हम संसार में जो कुछ भी चीज देख रहे हैं या जिसके बारे में सुन रहे हैं, सबको हमने कोई न कोई नाम दिया होगा, दिए होंगे ना। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ बॉय गर्ल यही है, तो बॉय और गर्ल, ये बॉय किसका नाम है? किसी का नाम है? नहीं ना। एक गुण या लक्षण के नाम पर नाम दिया गया है। कुछ लोगों को बॉय कहा गया और कुछ लोगों को गर्ल कहा गया, सही ना। तो गुण के आधार पर, किसी लक्षण के आधार पर जो आप नाम देते हो वो क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? क्या है? अच्छा, अब आप बताइए, डॉक्टर, डॉक्टर किसी का नाम है? हैं? टीचर किसी का नाम है? तो डॉक्टर किसको बुलाते हैं? जो इलाज का काम करता है। टीचर किसको बुलाते हैं? जो टीचिंग का काम करता है। प्लेयर किसे कहते हैं? जो खेलने का काम करता है, होता है ना। तो ये सब क्या हो गए? बोलो, कॉमन नाउन। क्या हो गए? कॉमन। अच्छा, एक चीज बताइए, अब आपका व्यक्तिगत नाम क्या है? जैसे रमेश, क्या है? या रोहन, ठीक है। इसी प्रकार प्लेस का भी आपने नाम दिया। जैसे मैं कहूं प्लेस, क्या प्लेस किसी का नाम है? नहीं है ना। है? कोई भी स्थान हो तो प्लेस कह देते हैं। लेकिन वही मैं कह दूं कौरी राम, क्या कह दूं? तो ये तो स्पेसिफिक नेम हो गया, हो गया। इसी प्रकार ताजमहल, यह स्पेसिफिक, बहुत सी बिल्डिंग है ना। तो ताजमहल स्पेसिफिक नाम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो जो स्पेसिफिक नाम हो जाता है, किसी व्यक्तिगत नाम हो जाता है, वो क्या है? प्रॉपर नाम। क्या है? जान गए हम? पहचान लेंगे हम। कॉमन नाउन और दो हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, स्टूडेंट, या कोई एक विद्यार्थी है, उसे आप स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन यही एक से बहुत से लड़के एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस कमरे को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्लास। क्या कहते हैं? अच्छा, चलिए भाई, ये प्लेयर है, गौर करिएगा, प्लेयर है ना। लेकिन एक खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है, जैसे क्रिकेट खेलने वालों का एक ग्रुप होता है, फुटबॉल खेलने वालों का एक ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? टीम। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या होता है? टीम। तो टीम किसी एक का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम है, कलेक्शन का नाम है ना। आप एक केला ले रहे हो, एक केला लिया आपने, तो केला किसी का नाम तो है नहीं, तो बनाना जो है वो क्या हो गया? बनाना क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तो एक साथ कई बनाना एक साथ रहते हैं। आप ग्रेप्स खरीदने जाते हो, एक साथ बहुत से ग्रेप्स रहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? गुच्छा, बंच। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये जो बंच है, क्लास है और टीम है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे एक जवान है सोल्जर, और तमाम आपके जो जवानों की जो पूरी टीम है, उसको क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं ना। तो ये शब्द क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गए? क्या हो गए? ये तीन तो जान गए आप, पक्का भूलेंगे नहीं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और, तो बस इतना जान लीजिए कि जो वहां नाम दिया है किसी समूह का नाम है, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। पर्सनल नाम, स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है?
प्रॉपर नाउन क्या है, और सामान्य किसी गुण लक्षण के आधार पर जो नाम दिया गया है वो क्या है, कॉमन नाउन। 3 नाउन तो हो गया, नाउन समाप्त हो गया नहीं ना, तो कौन अभी बचा, गुड, कौन कौन, एक तो एक चीज बताइए, जैसे चेयर आपकी है, यह चेयर किससे बना है, या तो प्लास्टिक से बना होगा या तो वुड से बना होगा, लकड़ी का बना होगा, ठीक है ना। तो ये जो चेयर है, बेंच है और जो है ये किससे बने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म है, क्या है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म है, ठीक है, गैसियस जो गैस के रूप में, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। क्या है, रॉक फॉर्म में है, किसमें, रॉक फॉर्म में है, तो वो क्या है, बोलो, मटेरियल। अच्छा, ईटा, ईटा क्या है, अब यहीं पर बात आ जाती है, यह ईंट जो है कॉमन नाउन भी हो जाएगा, है ना, मिट्टी से बना है, लेकिन ये घर किससे बना है, ईंट से बना है ना, तब क्या हो जाएगा, यही ईंट मटेरियल नाउन हो गया। और वैसे मैं ईंट की बात करूं तब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा ना। खूब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जो आप तेल खाते हो ऑयल, तो कौन सा फॉर्म, वो क्या होगा, मैं क्यों, उससे भोजन पानी बनेगा, केवल तेल ही तो हम खाएंगे नहीं, उस तेल को हम कहीं कहीं यूज करेंगे। गेहूं तो हम खाते नहीं हैं, हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। और जो खाद्य सामग्री है जितनी भी, वो क्या है, जो खाद्य सामग्री है वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। क्या है, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं। अब एक चीज और आप देखते हैं, देखते तो नहीं हैं, केवल सुनते हैं उसके बारे में, उनको हम देख नहीं पाते, उनको हम केवल सुनते हैं। अच्छा, सुंदरता, सुंदरता किसने देखा है, सुंदर व्यक्ति आपने देखा है। अच्छा, जिसको आप सुंदर कहते हो, क्या सभी लोग उसको सुंदर कहते हैं, आपको सुंदर लगा तो सुंदर है, आपके लिए सुंदर है, हमको नहीं अच्छा लगा हम नहीं सुंदर कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन क्या उस सुंदरता को उस कलम से अलग कर सकते हैं, उस कपड़े से अलग कर सकते हैं, नहीं ना, ये आपकी फीलिंग है। क्या है, अच्छा, कालापन, अब देखिए, कालापन, गोरापन, आप गोरा लड़का लड़की तो देखे हो, क्या उसके गोरेपन को उससे अलग कर सकते हो, है? आप तो उस आदमी की बात कर रहे हो, वह गोरा है ना, गौर करो, ये क्या हो जाएगा भाई, जब गोरा कहूंगा तो कैसा का जवाब होगा, किसका जवाब होगा, काला कहूंगा तो कैसा का, कैसा है, काला है। जैसे सूर्यांश की मम्मी कैसी है, काली है, सूर्यांश हंस रहे हैं, कहना नहीं नहीं सर गोरी हैं, कैसी हैं, गोरी है। ध्यान दीजिएगा, ये जवाब किसका है, कैसा या कैसी का, कैसा या कैसी का। जब कैसा आया कैसी, अच्छा कितना, बाल्टी में कितना दूध है, दूध मटेरियल नाउन हो गया, कितना दूध है, 5 लीटर, 2 लीटर, 2 गिलास, 5 गिलास, तो कितना का जो जवाब देता है वो कैसा और कितना का, वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन गोरापन मैं कहूं, कालापन कहूं, पन जोड़ दिया उसमें, ठीक है ना। चतुर, चतुर क्या है, वाइज, बुद्धिमान, क्लेवर, बुद्धिमान, चालाक, ये क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन वही मैं कह दूं विजडम, क्लेवरनेस, चालाकी, ठीक है, उसमें ई जुड़ जाए या इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। हम
हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो हमारे हुए कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी का हम कार्य देखते हैं, ईमानदारी को नहीं देखते हैं। ईमानदार ये क्या, कैसा है? ईमानदार है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन ईमानदारी ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट एडजेक्टिव, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके साथ कुछ नाउन और भी हैं, उसको भी हम बाद में लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर एक प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस अगले वीडियो में, ठीक है? आप तुरंत इसका अगला वीडियो देखेंगे तो आप इसके संबंध में आप एक्सरसाइज पाएंगे।